नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। इसे मैं अपने कपड़े पर छाप लूँगी। तो इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो अभी मैं चलिए इस तरह से ये जो बाहर का डिज़ाइन है इसे बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को देखिए यहाँ से देखिए मेरा एक स्ट्रेट लाइन आ रहा। तो अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक ही बनाऊंगी, इसके बाद हम यहाँ से बनाएंगे। तो इसके लिए जो दो देखिए इस तरह से जो मेरा ये क्रॉस है, आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ के बीच में इस तरह से एक लाइनिंग बना। तो बस यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इसके बाद हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ से अभी हम इसके नीचे से आए थे, तो अभी हमें इसके ऊपर से जाना है। यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन मैंने थ्रेड से बनाया है, एक बार उसके ऊपर से और एक बार उसके नीचे से, यानी कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना। जैसे अभी हम ऊपर से आए थे तो अभी हमें इसके नीचे से आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको अपने ग्राफ के साथ जाना और एक बार इस थ्रेड के ऊपर से और एक बार नीचे से। देखिए इस तरह से। तो अभी हमें इसके ऊपर से आना है। तो बस इसी तरह से देखिए हम यहाँ तक बना लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको ग्राफ के साथ जाना है। ग्राफ के पीछे थोड़ा सा नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकालना है और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। और इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए हमने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। तो देखिए अभी मैंने अपने थ्रेड को यहाँ पे नीचे से लेकर आया था, तो अभी हम ऊपर से जाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम अभी यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है, तो बस इसके बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर देना, क्योंकि मेरा यह पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बनने के बाद ये इस तरह से लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। तो यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे चौथा स्टेप करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया। 4 धागा हो गया है इस बॉक्स में, यानी कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, पहला और ये जो तीसरा धागा है। देखिए इस तरह से पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो आप देखिएगा इस बॉक्स में इसी तरह से 4 धागे हो गए हैं। तो इसमें भी सेम हमें इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से इस बॉक्स में आएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे थे सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है, यानी कि हमें एक एक करके इनके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी के बीच इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है।
और फिर ये यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे निकाल लेना है। तो फिर हम इस वाले क्रॉस में आएंगे। तो जब हम यहाँ पे तीसरा स्टेप करते थे तो बस इस क्रॉस से अपने नीडल को निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागे हो गए हैं। तो हमें जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पहला और जो ये तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। बहुत सिंपल है, जैसा तीसरा स्टेप था उसी तरह से चौथा स्टेप भी करना है, लेकिन बस यहाँ पे 4 धागा हो रहा है। तो हमें पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है और सेम उसी तरीके से जैसा कि मेरा तीसरा स्टेप बना था हमें बना लेना है। जब भी आपको ध्यान रखना, जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना है, यानी कि एक बार ऊपर से पहला और तीसरा हमें उठा लेना है अपने नीडल पे। यहाँ पे 4 धागा हो गया तो मैंने इसे पहला और ये जो मेरा तीसरा वाला धागा है उसे मैंने इस तरह से देखिए हल्का सा लूज करते हुए इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरीके से, बहुत सिंपल है, बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना ले। अब हम अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये रो बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पे जो साइड वाला है इसे बनाऊंगी। तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ इसी तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के जो मैंने ये बनाया है बस इसके बीच से हमें निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि मेरे ग्राफ अब यहाँ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे ग्राफ से रहा मेरा वैसे वैसे जाना। अब हम यहाँ पे इस तरह से ग्राफ के पास मैंने नीडल को निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बताया कि किसी भी सिंधी स्टेप के डिजाइन के 4 स्टेप होते हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप है। तो देखिए पहले स्टेप में आपको बस इसी तरह से करना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको हल्का हल्का कपड़ा पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाना। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब मेरा ग्राफ ऊपर आ रहा है तो अब हमें ऊपर भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा देखिए यहाँ पे जो मैंने ये जो मेरा ग्राफ है इसके थोड़ा सा पीछे मैंने अपने नीडल को डाला और इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें जो मेरा ये पहला स्टेप है यहाँ से इसके चारों तरफ इसे इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना पहला स्टेप बना लिया है। तो अब देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आएंगे तो हम एक दूसरे को कैसे इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इस नीडल को इस थ्रेड के नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अब यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से मेरा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। तो अब मेरा थ्रेड यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो मेरा ग्राफ जब यहाँ से आएगा तो हमें ये देखना है कि देखिए मेरा यहाँ थ्रेड जो है इस तरह से ये ऊपर है। ये वाला जब थ्रेड ऊपर है तो हमें यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को लेकर आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस आपको इस स्टेप में ध्यान रखना है कि एक बार आपका देखिए ये थ्रेड यहाँ पे नीचे से आया है तो अभी हमें इसके ऊपर से जाना है, यानी कि अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो बस दूसरे स्टेप में हमें यही करना, एक बार ऊपर से तो अभी हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे इसके इस तरह से देखिए ये ऊपर से आना है, यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे ऊपर। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है
और यहाँ पे इसके नीचे से आना है। हर बार एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। अभी यहाँ नीचे से आए तो अभी जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें ऊपर की तरफ से अपने नीडल को, थ्रेड को लेके जाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हम आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना ये सेकंड स्टेप बना लेना है। और यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे मेरा ये जो कॉर्नर है तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके ऊपर से, फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ भी जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। ये मेरा सिंधी का बेसिक स्टेप है, तो आप मेरे चैनल में जाके सिंधी का बेसिक स्टेप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ से इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम इसके नीचे से आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है। अभी हम ऊपर से आ रहे तो फिर नीचे से, फिर यहाँ से ऊपर से आएंगे, फिर नीचे से, बस एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप बन गया है। अब हम यहाँ से तीसरा स्टेप करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे वाइट कलर का थ्रेड यूज़ किया था, इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी वाइट कलर का ही थ्रेड यूज़ किया है। देखिए इसी तरह से मैंने कॉर्नर पे अपने नीडल को इस तरह से, जो 2 धागे का क्रॉस है, मैंने वहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस क्रॉस में हम अपने नीडल को निकालेंगे। जो थ्रेड मेरा यहाँ पे ये नीचे है तो इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। सेम इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपना तीसरा स्टेप बना लेना है। अब हम यहाँ से देखिए मेरा ये ग्राफ देखिए इस तरह से, यहाँ हम इस क्रॉस में आएंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम ये थ्रेड उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए एक बार बड़े वाले क्रॉस से और फिर एक बार हमें यहाँ आना है। इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है। और नेक्स्ट अब फिर से हमें इस क्रॉस के पास आना है और इसके बीच से इस तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और ये वाला जो थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना ये तीसरा स्टेप करते जाना है। सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ से इसका चौथा स्टेप करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ से फिर इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। जब 4 धागा हो गया है तो हमें इस तरह से देखिए ये जो मेरा पहला धागा है इसे, और ये जो दूसरा वाला छोड़ के तीसरा धागा, इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये वाला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल इसके बीच से निकाल लेना है और इसके बाद ये पहला वाला धागा उठाना है और फिर इसके बीच से हमें एक एक करके इन तीनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना और पहला वाला धागा उठा लेना है। और फिर इस तरह से हम तीसरे वाले में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस बॉक्स में 4 धागा हो गया। जब 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे आपको अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर हम यहाँ पे इसके नीचे वाले बॉक्स में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो मैंने पहला और तीसरा धागा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है।
और फिर यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ में इसी तरह से देखिए पहले वाले के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाला है। फिर ये पहला वाला जो यहाँ पर ये जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से देखिए मैंने अपने नीडल को निकालते हुए ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हम इस तीसरे वाले में आएंगे तो इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। तो इस तरह से देखिए इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है। तो जो मेरा पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से हमें ये जो तीसरा वाला धागा है जो नीचे रहता है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा धागा हमें नीडल पे उठा लेना है और फिर इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे। तो बस देखिए इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ किया है इसी तरीके से हमें पूरे इस शेप में चौथा स्टेप बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक चौथा स्टेप बना लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ पे हमें इसके बीच से ये वाला थ्रेड हम यहाँ पे उठा लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें इसे अल्टरनेट कर लेना है, यानी कि यहाँ पे हमें पहला और जो ये तीसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे हम उठा लेंगे कि मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आज के वीडियो में मैं यहीं तक बता रही हूँ, इस डिज़ाइन को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।